नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेनर क्लासेस पे। देखिए, आपको जैसा कि पढ़ाया जा रहा था आधुनिक भारतीय इतिहास, इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने के बाद हम लाए थे भारत में जो शिक्षा का प्रसार हो रहा था। ठीक है, अब आपके विलियम बेंटिक भी आते हैं, हेस्टिंग्स भी आते हैं, कलकत्ता में कई सारे मदरसों की स्थापना भी होती है, और आगे चल कर के जो है कई सारे आपके और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पीडीएफ में हमने आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे आपके प्रोवाइड कर दी है। जाके देखिएगा। हमने आपको पहले बता दिया था कि इसमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर देखना। पिछला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये उसके आगे और इम्पोर्टेंट होने वाला है। CUT के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि CUT वाले तैयार रहिए, आ रही है आपके लिए सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी सीरीज आपको आपके बुक आउटलेट पे भी मिलेगी और नियरेस्ट जो बुक स्टॉल होगा, और साथ ही साथ आपको प्रिंट फॉर्म में जो नोट्स मिलेंगे और PDF के लिए आपको हमारे नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। फ्री PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आने वाला जो आपका इतिहास है, कैसे आपको कैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, क्योंकि हम भी शिक्षा से रिलेटेड आपको पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा का प्रसार हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अंग्रेज़ों ने किन किन चीज़ों का अनुवाद कराई। हम आपको पहले PDF में बता चुके हैं, पहले PDF दे चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं। अब आपका आता है मैकाले। देखिए, बहुत बड़ा था मैकाले का। तो अब आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का उस टाइम था। चार्ल्स वुड ये अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने समिति गठित की 1854 में। भारत में शिक्षा के लिए बृहद योजनाएं बनाई। इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया। अब इनके डिस्पैच में देखिए क्या था। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या था? सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। ये बात समझ चुके थे कि बिना रीजनल लैंग्वेज के हम नहीं कर पाएंगे। एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाए। अगला क्या था? अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद चलाने की योजना। कंपनी के 5 प्रांत थे आपके। देखिए, उस टाइम प्रांत चलते थे। बंगाल, मद्रास, हम आपको पहले बता चुके हैं। मद्रास में से कुछ होता था बम्बई में, उसके बाद बंगाल आता था। उत्तर पश्चिमी भी अब आने लगा था, पश्चिमी सीमा। और पंजाब के में एक शिक्षा के विभाग के निर्माण की योजना की जगह लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कैसे की गई? क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ की गई, किस पे आधार पे की गई। अब तीनों विश्वविद्यालय की स्थापित करने की योजना थी। वो डिस्पैच के आने के बाद 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, देखिए। साथ ही साथ कलकत्ता 1855 में तीनों विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए थे। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। फिर आपका हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन 1882 में इन्होंने लॉर्ड रिपन ने लाए थे। ये ने डब्ल्यू की इंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। अब ये करते हैं, इस आयोग का प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो है उपाय सुझाने थे। आयोग की सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने को कहा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया। अब क्या होता है? 1882 में देखिए पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। रैले कमीशन आता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले के दस्तान विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी थी। इस आयोग के 2 भारतीय सदस्य थे। ये सदस्य आपसे पूछे जाते हैं। कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। भारतीयों को रखा था। 1904 में प्रपारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आने लगे थे। अब इस प्रकार से इस नियम द्वारा अशासकीय कार्यों पर सरकारी नियंत्रण का कठोर हो गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने को अधिकार मिल गया था। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। उप सदस्य को सरकार द्वारा चुना जाना था। विश्वविद्यालय में सरकारी अध्ययन तथा शोध के लिए गए प्रोफेसर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया और सरकारों को विश्वविद्यालय का इतिहास विशेषाधिकार दे दिया गया था। कर्जन के समय कृषि विभाग की जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई, पूछा जाएगा। 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण नियम को भी लाया गया था।
पारित करने में सहायता दी गई। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में ही की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब नोट्स करके ये पॉइंट्स आप बना लीजिएगा। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बरहिया राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब करेगी? 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा। मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्या बोला जाता था? जनक। महिलाओं की शिक्षा प्रणाली पर सरकारी स्तर पर पहली बार डिस्पैच लाया गया था। हंटर कमीशन आया था। सैटलर कमीशन रिपोर्ट में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव किया गया। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर भी दिया गया। सैटलर आयोग की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति को नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय भारत को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी माध्यम बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी। राधाकृष्ण आयोग 1948 में जब आते हैं तो 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी होती। देखिए कहाँ से कहाँ इतिहास आया है। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। भारत में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किसने किया था? यूपीएससी का आयोग किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। इसलिए इन्हें भारतीय लोक सेवा का जनक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। डे कब होता है? 21 अप्रैल होता है सिविल सर्विस। 1800 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, जिसके आप लिए सब लोग ड्रीम जॉब होती है। सैडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दो भारतीय सदस्य थे। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिश है कि क्या इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हों, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। तीसरा क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके बंगाल सरकार के अधीन करना। स्नातक स्तर पर त्रिपठीय कार्यक्रम इन्होंने रखा था, जैसे आप चल रहा है त्रिपदीय। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हों। बिल्कुल जो जो उन्होंने किया था वो आज भी है। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही साथ औद्योगिक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं जो हैं विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। अब क्या होता है? अब सैडलर आयोग के सुझावों पर जो है उत्तर प्रदेश में एक सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन की स्थापना की जाती है। उन्होंने आयोग ने रिपोर्ट क्या दी थी? क्या इन्होंने कहा था मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका। जब ढाका आता था, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी बनाई गई। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थी 4 फरवरी 1916 को। आपसे डेट पूछी जाती है। लेकिन की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाला या देश का प्रथम शिक्षण संस्थान से आपसे कई बार पूछा गया है। और मदन मोहन मालवीय जी का इसमें प्रयास था, इसलिए स्थापना इनके टाइम हुई थी, लेकिन करी उन्होंने प्रयास उन्हीं का था 4 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन ये आपसे हाईकोर्ट में पूछा गया था। शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गई। विश्वविद्यालयों के संचालन का जिम्मा प्रांतों का हो गया। अब देखिए हार्टोग समिति आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हार्टोग समिति जब आती है आपकी 1929 में, शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाए, इसके बाद इन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयास किए जाएं, उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो योग्य हों। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। अब वर्धा आयोग आता है। देखिए अब कहाँ से कहाँ आपकी हिस्ट्री पहुँच रही है। देखिए अब वर्धा आयोग आता है। अब वर्धा आयोग क्या करता है? गांधी जी द्वारा हरिजन में, अब देखिए हरिजनों की शिक्षा पर बल दिया, इन्होंने अनेक लेख लिखे। अक्टूबर 1917 वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत मिलाकर बुनियादी वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इसमें क्या था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जाए, जो कि आपके अमेंडमेंट बनता है और 2003 में ये पूरा हो भी जाता है। कौन सा अमेंडमेंट था, कोई बताएगा? 86 था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, छात्रों को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा भी मिले। अब सेकेंड विश्व युद्ध जब हो जाता है तो ये योजना लागू नहीं हो सकी, तभी से ये काम अगर हो गया होता तो भारत और आगे होता। फिर आपका आता है सर्जेंट आयोग। सर्जेंट आयोग क्या करते हैं? 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना प्रस्तुत की। सिफारिशें इस प्रकार: देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। दूसरा, 6 से 11 वर्ष तक बालक बालिकाओं के लिए व्यापक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की जाए। ठीक। फिर क्या है? 11 से 17 वर्ष तक की आयु तक के 6 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था की जाए।
उच्च विश्वविद्यालय विद्यालय दो प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा, विद्यालय से, दूसरा प्रावधिक विश्वविद्यालय। अब क्या आता है, सर्जेंट आयोग। देखिए पूरा नहीं हो पाया था, तो 15 अगस्त 1927 को भारत स्वतंत्र हो गया, तो इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गई। यदि भारत प्रारूप आज तक किसी न किसी रूप में आज भी अंग्रेजी शिक्षा ही बना हुआ है, और ये बहुत ही माने दुख की बात होती है कि हम मातृभाषी सब कुछ कहते हैं, लेकिन अभी भी हमको इंग्लिश से उतना ही लगाव है। और इंग्लिश शिक्षा को हमने, अब आप सिविल सर्विस में देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम 90% बच्चे उनके सिलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये जो अंग्रेजी माध्यम है अभी बना हुआ है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कितना भी हम ढिढोरा पीट लें, लेकिन हम मातृभाषी अभी भी नहीं हो पाए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्जेंट आयोग से, हार्टोग आयोग से, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो हमने आपको बताया, विश्वविद्यालय की स्थापना बताई, बनारस विश्वविद्यालय कैसे बना हमने आपको बताया था, बताएंगे। सैडलर आयोग है, तो इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट याद रखिए, अध्यक्ष याद रखिए। आने वाले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।